नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आई होप आप सभी की राखी बहुत ही अच्छी रही होगी। तो चलिए आज से क्लास शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुद्दा जुड़ा हुआ है आपका ब्लैक मैजिक से। आप सभी जानते हो हर स्टेट में ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो आपका कोलकाता रीजन हो जाए, चाहे वो आपका गुजरात हो जाए। कई बार आप देखोगे झारखंड जैसे जो एरिया है वहां पर विच हंटिंग की जाती है। विच हंटिंग का मतलब होता है कि किसी महिला को डायन बता करके उसकी हत्या कर देना, जबकि उस महिला का कोई दोष नहीं होता है। आप ऐसे कितने सारे लोगों ने ये ब्लैक मैजिक देखा है, महसूस किया है कि एक्चुअली ये होता है, नहीं होता है, या फिर कभी आपने कभी देखा होगा कि विच हंटिंग की जा रही है कहीं पर। आप देखते हो बहुत सारे बाबा जो हैं कई बार गिरफ्तारी भी हुई इनकी इसी चक्कर में। तो मैं जस्ट आप लोगों से इतना जानना चाहती हूँ क्या वाकई ब्लैक मैजिक होता है, और यदि होता है तो वो किस प्रकार से, यानी कि किस तरीके से परफॉर्म होता है, या फिर क्या क्या उसमें चीजें की जाती हैं, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया जाता है। देखिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी होती है जो कि मैं मानती हूँ, बट ये ब्लैक मैजिक का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज्यादा संगीन हो जाता है। इसकी आड़ में कई बार कई सारे अपराध भी किए जाते हैं, महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट तक किया जाता है इसी ब्लैक मैजिक के चक्कर में। तो सरकार ने बोला कि भाई मुझे इसे रेगुलेट करना है, यानी कि मेरे को आस्था, जो कि आस्था लोगों की होती है, और दूसरा ये जो ब्लैक मैजिक है इनके बीच में क्या है, एक लाइन खींचनी है ताकि लोगों को पता रहे कि आस्था एक अनदर चीज है एंड ब्लैक मैजिक के थ्रू किसी के साथ गलत कार्य करना वो एक अलग चीज है। क्योंकि कई बार नॉर्मल लोगों की जो लाइफ है वो हेल हो जाती है इस ब्लैक मैजिक की वजह से। बड़े बड़े घर जो हैं वो खत्म हो जाते हैं इस ब्लैक मैजिक की वजह से। एंड ट्रस्ट मी, ब्लैक मैजिक होता है और कई बार ऐसा होता है कि वो चीजें जो है अलग वे में चली जाती हैं। तो इट्स जस्ट अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज। ओके, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं भाई किसने है जिसने 64 साल बाद इस ब्लैक मैजिक को जो इससे संबंधित जो बिल था उसको पास किया है। तो गुजरात विधानसभा में एंटी ब्लैक मैजिक बिल पास हो चुका है। ये बिल गुजरात विधानसभा में 64 साल से अटका हुआ था एंड फाइनली ये बिल आपका पास कर दिया गया है। अब इसके तहत क्या सजा के प्रावधान है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अंधश्रद्धा, काला जादू और मानव बलि के मामले में अब गुजरात पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, गुजरात विधानसभा में 64 साल बाद, 64 साल से ये बिल अटका हुआ था, एज ए टोल्ड यू, कि सर्वसम्मति से अब इनका ये जो मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और नृशंस प्रथाएं हैं इसकी रोकथाम के लिए एंटी ब्लैक मैजिक बिल को पास कर दिया गया है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आपके और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर ये ब्लैक मैजिक से संबंधित कानून है। आपका इसमें केरला से संबंधित आ जाता है, वहां पर भी बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक परफॉर्म होता है। केरला में, साउथ में आप देखोगे काफी ब्लैक मैजिक आपका परफॉर्म किया जाता है। उसमें आपका बंगाल भी आ जाता है। तो इस तरीके से आपके कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहां पर ब्लैक मैजिक से संबंधित कानून है। शायद राजस्थान भी इसमें आता है। आई एम नॉट कंफर्म कि राजस्थान आता है या नहीं आता है, बाकी आप मुझे बताना कि और कौन से स्टेट्स हैं जहां पर ब्लैक मैजिक से संबंधित कानून बनाए गए हैं। आगे आते हैं। इस बिल को गृह मंत्री हर्ष संघवी द्वारा विधानसभा में रखा गया था। गुजरात सरकार का इस पर कहना था कि मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और जो क्रूर प्रथाएं हैं इनको, काले जादू को रोकने के लिए यह कानून लाया गया है। ठीक है, राज्यपाल की स्वीकृति के साथ यह कानून राज्यों में लागू हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करेंगे राज्यपाल की थोड़ी सी शक्तियों के बारे में, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें क्या क्या कानून के दायरे में आने वाला है ये समझ लेते हैं। देखिए, इस बिल में आस्था और अंधविश्वास ये क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर को अच्छी तरह से बताया गया कि हमारी किसी के प्रति आस्था है ये एक अलग चीज है, और हम अंधविश्वास करें, अंधविश्वास में क्या करते हैं, हम बाबाओं के पास चले जाते हैं, वो कहते हैं ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और इसमें वो कई बार ऐसा होता है कि हाँ रियल में उनके पास थोड़ी बहुत पावर्स, जो नेगेटिव पावर्स हैं वो होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इसके बदले में वो कई बार पैसे लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं कि आपको लड़का हो जाएगा, आप ये कर लीजिए और इतने पैसे हमें ला करके दे। ये एक बिजनेस बन गया है आज के टाइम में, और इसी बिजनेस को खत्म करने के लिए इस तरीके से जो घटनाएं निकल करके सामने आती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। हमने बुराड़ी केस सुना था जहां पर 11 लोग एक साथ फांसी लगा करके मर गए थे। वहां पर जो केस था वो आपका ब्लैक मैजिक से संबंधित था। उनके घर में जितनी भी चीजें थी वो 11-11 थी।
ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया था कि वो लोग कोई ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते थे और उनका मानना था आप मर जाओगे तो आप अमर हो जाओगे उसके बाद से, और आप हमेशा जिंदा रहने वाले हो। तो क्या हुआ, क्या वो अमर हो गए, क्या वो हमारे बीच में है? अब क्या पता भाई, कोई भूत ऊत मेरे बगल में खड़ा हुआ, मैं ऐसा गलत बात है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल तो। बाकी अगर कभी किसी ने ऐसा कुछ फील किया है एनर्जी, तो मेरे को जरूर बताना। आगे आ जाते हैं। इस कानून में मानव बलि, क्रूर प्रथाएं, काला जादू और दूसरे अमानवीय और बुरे कृत्यों के संचालन, प्रचार और प्रसार, अब आ जाते हैं प्रचार और प्रसार पे। कई बार आप निकलते होंगे ना तो आपको एक कार्ड पकड़ा दिया जाता है, अपने पति पत्नी को वश में करें, छूटा हुआ प्यार दोबारा पाए, बंगाली बाबा के पास जाएं। तो इस तरीके की जो एड और ये सारी चीजें की जा रही हैं, इसको अब अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है। यदि आप इसका प्रचार प्रसार करते हो, कुछ भी इस तरीके की चीजें करते हो, तो आपको क्या होगा, सजा होगी। कितनी होगी, तो यहाँ पर दंड भी है और सजा भी है, लगभग 7 साल की सजा यहाँ पर बताई जा रही है। आगे आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी को रस्सी या जंजीर से बांधकर छड़ी से मारता है, कोड़े से पीटता है, मिर्च का धुआं उसको दिखाता है, बालों से पकड़ करके उसको छत पर लटका देता है, शरीर पर गर्म वस्तुएं डाली जाती हैं, जबरदस्ती उसको शराब पिलाई जाती है, ठीक है, भूत चुड़ैल बुरी आत्मा कह करके उसको प्रताड़ित किया जाता है। कई बार महिलाओं के साथ ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, कि लोग पर्सनल रंजिश निकालते हैं किसी से और कहते हैं कि इसके अंदर बुरी आत्मा आ गई है, इसके अंदर ये चीजें आ गई हैं, ये हो गया है। तो इससे क्या होता है कि महिलाओं के ऊपर जो अपराध है, एक इस श्रेणी का भी अपराध उन पर हो रहा है, ठीक है, और उनको ये कह करके कि वो डायन है, इसके ऊपर आत्मा आ गई है, उनको प्रताड़ित किया जाता है और एट द एंड उनकी इसी आड़ में मृत्यु तक कर दी जाती है, मार तक दिया जाता है, और इस पर लेकर के कोई कानून है नहीं। तो वो जो लोग होते हैं ना, जो इस तरीके का काम करते हैं, उनको कोई सजा भी नहीं होती। और सबसे ज्यादा विच हंटिंग आपकी झारखंड में परफॉर्म करी जाती है। झारखंड में आज भी विच हंटिंग होती है। चलो आगे आ जाते हैं। तो इसके खिलाफ अब क्या होने वाली है, कार्रवाई होने वाली है। वेल दिस फोटो, ये फोटो देख करके तो मेरे को भी डर लग रहा है। अभी आते हैं। इस बिल में दैवीय शक्ति की कृपा पाने या कीमती चीज खजाना प्राप्त करने के इरादे से जो क्रूर कृत्य किए जा रहे हैं, काला जादू किया जा रहा है, अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं, लोगों को गंभीर रूप से घायल किया जा रहा है, मानव बलि दी जाती है, ठीक है। तो अगर कहीं भी पता चलता है कि कोई इंसान ऐसा कर रहा है, तो तुरंत उसको जेल में डाल दिया जाएगा। मंत्र तंत्र भूत चुड़ैल को बुलाने की धमकी देकर के यदि कोई लोगों को डरा रहा है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम भूत बुला देंगे, ठीक है, तुम अपने घर का पूरा पैसा मुझे ला करके दे दो, तो उसके खिलाफ केस होगा। कुत्ते, सांप या फिर बिच्छू के काटने या अन्य कोई बीमारी होने पर व्यक्ति को इलाज कराने से रोकना और धागे धागे तंत्र मंत्र से उसका इलाज कराना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, अब अपराध हो जाएगा। उंगलियों के जरिए सर्जरी करने का दावा करना, कि कोई क्या करता है, उंगलियों के जरिए हम सर्जरी कर देंगे आपके, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा कोई दावा कर रहा है, या किसी महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग बदलवाने के लिए बहुत सारे लोग मैजिक करते हैं, एंड इट्स ट्रू, ये करते हैं। कई बार बाबा आपसे पता है क्या कहते हैं, और ये तो मैंने जनरली मतलब पर्सनली देखा है, ठीक है, कि कई बार ऐसे लोग होते हैं और घर की औरतें बिलीव भी कर लेती हैं कि भाई उस बाबा के पास चले जाओ और वो क्या करेगा, तुम्हें लड़का चाहिए ना, 3 लड़की हो गई है तुम्हारे, तो अब इस बार तुमको लड़का हो जाएगा। सोचो इस लेवल तक चीजें होती हैं, और हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, सो कॉल्ड हम हमारी जेड जनरेशन है, इस सब चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर भी अभी चीजें ये परफॉर्म हो रही हैं। आगे देखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ यौन क्रिया में शामिल होना या दिखावा करना कि उसके अंदर विशेष अलौकिक शक्तियां, और ऐसा करके लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं ना, इस बाबा के साथ यदि आप यौन संबंध स्थापित करोगे तो आपको लड़का ही होगा। तो इस तरीके की जो चीजें लोग कर रहे हैं इस आड़ में, अब वो क्या है, अपराध है। पिछले जन्म में उसकी जो भक्त है, उसकी पत्नी थी, प्रेमिका थी, पति थी, इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं उनको पाना, छुड़ाना, वश में करना, ये सारी चीजें शामिल है। किसी अलौकिक शक्ति द्वारा मातृत्व का आश्वासन देकर के गर्भ धारण करने में असमर्थ महिला के साथ यौन संबंध स्थापित करना, ठीक है, ये सभी अब इस अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। इसके लिए सजा क्या है, सजा है आपकी 7 साल तक की सजा है, और कई बार यदि आप किसी की मृत्यु कर देते हो तो ये आजीवन कारावास में बदल जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम 7 साल आपको जेल में जाना ही पड़ेगा। तो इस कानून का उल्लंघन यदि आप कर रहे हैं तो 6 माह से 7 साल तक की आपको कैद हो सकती है, 5,000 से 50,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस अपराध में आपका मदद करता हुआ पकड़ा गया, यानी कि परफॉर्म करने में कोई आपकी हेल्प कर रहा है, तो वो भी अपराधी ही माना जाएगा और उसको भी सजा सुनाई जाएगी।
ठीक है। त्वरित कार्रवाई के लिए सतर्कता अधिकारी भी इसके लिए नियुक्त किए जाएंगे। अब बात कर रहे थे हम, सबसे पहले आए थे कि राज्यपाल की अनुमति से यह लागू हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि राज्यपाल की आखिर शक्तियां क्या हैं, कार्य क्या है, किस अनुच्छेद के तहत क्या क्या चीजें डिवाइड की गई हैं। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपके लिख दिए हैं। बात करेंगे हम अनुच्छेद 151 के पार्ट 2 से, जहां पर है संपरीक्षा प्रतिवेदन। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। यानी कि ये जो प्रस्ताव है ये रखा गया था किसके द्वारा, अब इन्होंने क्या किया, राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा। अब वहां की पास करेगी क्या, उस पर चर्चा की जाएगी, ये सारी चीजें होती है और इन्हीं के द्वारा फाइनली उसको वहां पर लागू भी करवाया जाता है। तो राज्यपाल की ये पावर है आपकी। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल की बात करें तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये आपके अनुच्छेद 153 में कहा गया है। ठीक है, परंतु इस अनुच्छेद में कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त करने के लिए निवारित नहीं होगी। यानी कि कहा गया है कि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि एक ही व्यक्ति एक ही जगह का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, उसको सेम टाइम पे 2 जगह का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाता है, या फिर 2 जगह का उसको जो चार्ज है राज्यपाल का नहीं दिया जा सकता है। तो कई बार ऐसे आपने केस, अभी जो आपके कुछ राज्यपाल नियुक्त हुए उसमें आप देखिए कि एक ही राज्यपाल है जो आपके 2 स्टेट के बनाए गए हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर आपसे कभी ऐसा पूछे कि एक व्यक्ति जो एक राज्य का राज्यपाल है क्या वो दूसरे का नहीं बन सकता है, तो ऐसा नहीं है, बन सकता है, चार्ज दिया जा सकता है, संयुक्त राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। चलो, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियां। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जो भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं राज्य की, वो किस में निहित है, आपके राज्यपाल में है, और वह उसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस अनुच्छेद में कई और बातें हैं, क्या कि किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी, या फिर राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर या फिर मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। यानी कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अनुच्छेद 156 की बात करेंगे, राज्यपाल की पदावधि, यानी कि कब तक या कैसे रहता है, कैसे ये पद धारण करता है। तो ये राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, और राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना जो पद त्याग है पत्र, यानी कि उसे अगर राज्यपाल से क्या करना है, रिजाइन देना है, तो वो किसको देंगे, लिखित में देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये क्या बने हैं, राज्यपाल बने हैं। इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक है, तो 5 साल तक राज्यपाल रहता है, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी उसका पद धारण नहीं कर लेता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। सबसे पहले, कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने के लिए पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और उसकी जो उम्र है वो 35 वर्ष हो जानी चाहिए, तभी वो क्या बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। तो आई होप आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चली होंगी राज्यपाल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।